उत्तर प्रदेश में 10% लोग लीवर रोग से पीड़ित। डॉक्टर अंकुर गर्ग, सेल्बी सनर इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स, गुरुग्राम के डॉक्टर अंकुर गर्ग एचपीबी सर्जरी एंड लीवर ट्रांसप्लांट विभाग के निर्देश के द्वारा आज वाराणसी में आयोजित की गई ओपीडी में बताया कि हाल के आंकड़ों से जाहिर हो रहा है कि भारत में हर साल लगभग 20% मौतें लीवर की बीमारी के कारण हो रही हैं। चिंताजनक की बात यह है कि हमारे लगभग 1/4 एडल्ट जनसंख्या ये तो अधिक वजन वाले हैं या मोटापे से पीड़ित है, जिससे फैटी लीवर रोग का खतरा बढ़ता है। साथ ही शराब का उपयोग भी बढ़ रहा है, जिससे अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। यूज होना शुरू हुआ आज लोगों को लगता है कि फैटी लिवर शायद डॉक्टर का फैशन बन गया है। आज जो डॉक्टर फैटी लिवर को लिखी देता है तो बेटा डायबिटीज ले जाओ, बट ऐसा नहीं है। असलियत में अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, जो हमारा खान पान है, जो हमारे लिविंग साइज हैं ऑलमोस्ट, और लिवर एक ऐसा अंग है हमारी बॉडी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, लेकिन इसके सिम्टम्स जल्दी नहीं आते। जो बता दें, मैं डॉक्टर अंकुर गर्ग हूँ, डायरेक्टर लिवर ट्रांसप्लांट, सेल्बी सनर इंटरनेशनल हॉस्पिटल गुड़गांव। डॉक्टर साहब किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या बताना चाहते हैं? तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सिर्फ लोगों को एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ लिवर डिजीज़ के बारे में। लिवर एक ऐसा अंग है हमारी बॉडी का जिसके बिना ऑफ कोर्स हमारा शरीर नहीं चल सकता है, लेकिन बहुत सारे रिपेयरिंग कैपेसिटी भी रखता है। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक प्रॉब्लम भी है कि जब तक 60 से 70% लिवर डैमेज नहीं हो जाता है, उसके लक्षण भी हमें नहीं पता चलते हैं। मोस्ट ऑफ द टेस्ट भी नॉर्मल आते हैं जो हम अपने रेगुलर बॉडी टेस्ट कराते हैं। इसलिए हमें अपने खान पान पे, हमारे अल्कोहल इंटेक पे, हमारे लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना चाहिए। और अगर इसमें से हमारे पास कोई भी रिस्क फैक्टर है, मैं डायबिटिक हूँ, ओवरवेट हूँ या रेगुलर अल्कोहल इंटेक है, तो मुझे इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा रेगुलर फॉलोअप करके अपने लिवर हेल्थ को चेक करना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या चेक कराना चाहिए जिससे पता चले कि लिवर आपका डैमेज हो रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट या LFT जिसको बोलते हैं, एक अल्ट्रासाउंड और फाइब्रो स्कैन भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करने के लिए कि क्या फैटी लिवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खान पान में क्या ध्यान देना चाहिए जिससे कि लिवर बच सके? क्या क्या नहीं खाना? खान पान में क्या क्या नहीं खाएं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाना चाहिए। जो इंसान जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर में पला बड़ा हुआ है, उसको वैसे ही खाना खाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस डाइट में खाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही तरह का खाना हम ज़्यादा खा रहे हैं, एक ही तरह का ऑयली फैटी फूड है या कार्बोहाइड्रेट है। तो बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस है, चाहे हम वेजिटेरियन है चाहे नॉन वेजिटेरियन है। जो हमारी डाइट है वो एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। वेजिटेरियन के अलावा अगर नॉन वेजिटेरियन कोई है तो उसको क्या खाना चाहिए? उसमें वेजिटेरियन अगर आप बॉडी के हिसाब से बात करेंगे तो नॉन वेजिटेरियन एक ऐसा फूड है जिससे हमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू वेजिटेरियन फूड। तो नॉन वेजिटेरियन में नॉन वेज कुछ खराब नहीं है, वो हमारे अपने बिलीफ और फेथ है। किसी को खाना है खाएं, तो सब कुछ खा सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेजिटेरियन भी नॉन वेजिटेरियन भी, लेकिन बैलेंस में करके खाना चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फ्रूट्स, वेजिटेबल सबका एक प्रोपोर्शनेट मिक्स होना चाहिए हमारे पूरे 24 घंटे की डाइट में। अच्छा, लिवर ट्रांसप्लांट में कितना खर्च आता है और कितना दिन लगता है इसमें? लिवर ट्रांसप्लांट में करीबन 18 से 20 लाख खर्चा आता है और पेशेंट को ऑन एन एवरेज 15 से 20 दिन हॉस्पिटल में भी रहना पड़ता है ट्रांसप्लांट के बाद। तो इसकी सफलता की कितनी गारंटी होती है? आज की डेट में जो एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं और सब कुछ हो चुका है, आज की डेट में लिवर ट्रांसप्लांट 95% तक सक्सेसफुल है। तो कुछ ऐसी चीजें बताएं जो मरीज खाए जिससे लिवर बचा रहे। जिस तरह के यहाँ खान पान है, सबसे ज्यादा ऑयली खाना है, फास्ट फूड है, तो कितना नुकसान करता है लिवर के लिए? देखिए, नुकसान तो बिल्कुल करता है। खाली लिवर को नुकसान नहीं करता है, हार्ट को भी नुकसान करता है और बॉडी को भी करता है। लिवर को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। अगर मैं अपनी बॉडी, अपनी लाइफ का ध्यान रखूंगा, अपना खाने पीने का, अपनी फिजिकल एक्टिविटी का, जो मेरी एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, तो लिवर नॉर्मली कुछ नहीं करेगा। अगर मैं अपना लाइफ स्टाइल चेक रखता हूँ, अपना फिजिकल लाइफ स्टाइल चेक रखता हूँ, अपनी डाइट चेक रखता हूँ और अपना अल्कोहल इंटेक को रेगुलेटेड रखता हूँ, तो लिवर जनरली किसी का कुछ तंग नहीं करता है। डॉक्टर साहब, कितने लोगों का अभी तक लिवर ट्रांसप्लांट वाराणसी में हो चुका है? मेरे से वाराणसी के ऑलरेडी 5 लोग हैं जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है ना। लेकिन वाराणसी में तो ऐसे बहुत सारे और लोग भी होंगे जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है दूसरे। लीवर की समस्या से जो पीड़ित हैं वैसे लोगों को क्या कहें? उनके लिए मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आपको एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, चाहे वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, हेपेटोलॉजिस्ट है या लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर है, और उनकी एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। अगर हम एडवाइस फॉलो करते हैं, रेगुलर मेडिकेशन लेते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि हर एक लिवर फेलियर पेशेंट को या हर एक लिवर डिजीज पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। हाँ, उसकी भी एक स्टेज आती है कुछ पेशेंट्स में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 70% ऑफ द टाइम्स हम उस बीमारी को, उस डिजीज को उससे पहले कंट्रोल कर सकते हैं।